आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। इसके बारे में हम लोग समझेंगे आखिर डिपॉजिटरी लाइब्रेरी होता है क्या। देखिए, पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 में आया था के अंतर्गत 4 पुस्तकालयों को यानी लाइब्रेरियों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज घोषित किया गया। वो 4 पुस्तकालय कौन है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। देखिए, ये 4 लाइब्रेरी ऐसा है जिसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहा जाता है। इस चारों लाइब्रेरी के बारे में कुछ जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, वैसे इसका अलग अलग हम टॉपिक करके हम बताएंगे। चलिए, फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। J.H. स्टो केवेलकर के पहल पर 1835 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किया गया था। 21 मार्च 1836 को आम जनता के लिए खोल दिया गया। 1891 में सचिवालय पुस्तकालय और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को समावेशित करके इंपीरियल लाइब्रेरी का गठन किया गया। अर्थात 2 पुस्तकालय को मिलाकर, 2 पुस्तकालय कौन था? सचिवालय पुस्तकालय और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ये दोनों पुस्तकालय को मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी बना दिया गया, माने इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाने लगा। अति महत्वपूर्ण है कि 1903 में जनता के लिए इंपीरियल लाइब्रेरी को खोला गया। तो देखिए, 30 जनवरी 1903 को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बन गया। 30 जनवरी 1903 से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। ये 2 पॉइंट जितना भी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को याद रखना ही पड़ेगा, ये पूछा जाता है। आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि 1948 में इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी नाम के स्थान पर अस्तित्व में आया। अर्थात 1948 में जो इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम आया था उसके तहत क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी कहा जाने लगा। अस्तित्व मतलब ये राष्ट्रीय पुस्तकालय इंपीरियल लाइब्रेरी नाम पड़ गया। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को 1 फरवरी 1953 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा जनता के लिए खोल दिए। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? उस समय शिक्षा मंत्री थे। उन्हीं के द्वारा यह पुस्तकालय जो है आम जनता के लिए खोल दिया गया और कोई भी जनता इस पुस्तकालय में जाके आगे टॉपिक देखते हैं। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है ये पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा शासित तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी भारत सरकार द्वारा वर्ष 1951 में यूनेस्को परियोजना के रूप में प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटे से पुस्तकालय के रूप में किया गया था। लाइब्रेरी में 14 लाख से अधिक पुस्तकों का संग्रह है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की अधिकतर समस्त विषयों की पुस्तकें सम्मिलित है। किसमें? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। आगे देखते हैं। अति महत्वपूर्ण है कि पुस्तक एवं समाचार पत्र वितरण अधिनियम 1954 के तहत के प्रावधान के अधीन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी चतुर्थ प्रापी पुस्तकालय भी है।
यह लाइब्रेरी दिल्ली के नागरिकों को निःशुल्क पुस्तकालय सेवाएं प्रदान करती है। लाइब्रेरी कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये कहाँ है? तो चेन्नई में है। 1890। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी 4 राष्ट्रीय डिपोजिटरी लाइब्रेरी में से एक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो भारत में प्रकाशित सभी पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की एक प्रति प्राप्त करती है। कौन? कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जो चेन्नई में स्थित है। आगे देखते, उल्लेखनीय है कि यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक डिपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में भी काम करता है। कौन? कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। 1890 में, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, 1890 में मद्रास संग्रहालय के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में अलग हो गया, जनता के लिए खोला गया और इसका नाम 1896, ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 1896 तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कौनिमारा के नाम से बदलकर इसका नाम कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कर दिया गया। अति महत्वपूर्ण है कि अगला देखिए, अगला लाइब्रेरी है चौथा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई, मुंबई, 1804। जेम्स मैकिन्टोश के द्वारा 26 नवंबर 1804 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है, 26 नवंबर 1804 में को इसकी स्थापना किया गया था। अति महत्वपूर्ण 2002 से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के रूप में यह जाने लगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई।